साइंस की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि तरंग क्या होता है, तरंग किसे कहते हैं, तरंग क्या होता है, वेव। ठीक है, वेव किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी ऊर्जा का संचरण दोलन के रूप में, कंपन के रूप में या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होती है तो उसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, जब ऊर्जा चलती है, ऊर्जा का संचरण होता है तो यह संचरण किसके रूप में हो, कंपन के रूप में हो या दोलन के रूप में हो या उतार चढ़ाव के रूप में हो। ठीक है, और ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित हो जाए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, सॉरी इसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ऊर्जा का संचरण किसके रूप में हो, दोलन या कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में। और ऊर्जा तो इसे ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग किसे कहते हैं, तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को ही। ठीक है, एनर्जी का जब क्या होता है, संचरण होता है, ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरे जगह के रूप में जाता है। जब ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन कैसे जाता है, दोलन करते हुए जाता है, कंपन करते हुए जाता है या उतार चढ़ाव के रूप में जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। अब जो तरंग है, यह तरंग दो प्रकार की होती है, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। सबसे पहला चीज कि तरंग जो होता है, ठीक, इस फॉर्म में चलता है। सबसे पहले कि आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी कण के अधिकतम विस्थापन को, अपने मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसी कण के अधिकतम विस्थापन को, कोई भी कण अपने मध्यमान स्थिति से अधिकतम जितना दूरी तक विस्थापित हो पाएगा वही क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। दूसरा होता है आपका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। क्या होता है वेवलेंथ, ठीक। इस उठे हुए भाग को हम कहते हैं श्रृंग। ये जो उठा हुआ भाग है इसको क्या कहेंगे, श्रृंग, और इसको कहते हैं गर्त। ठीक है, दसे हुए भाग को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को या दो गर्तों के बीच की दूरी, ये रहा गर्त और ये रहा, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे, यानी कि वेवलेंथ कहेंगे। तो आयाम समझ में आ गया, कोई कण अपने मध्यमान स्थिति से अधिकतम जितना दूरी तक विस्थापित हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को या दो गर्तों के बीच की दूरी को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है। कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु, ठीक है, एक कंपन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में या एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होती है, ठीक है।
इस पूरे वन सर्कल पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल, और इसको टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है? तो एक कंपन करने में या एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, चौथा आपका होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है? तो एक सेकेंड में किसी कण के द्वारा एक सेकेंड में कंपन अथवा दोलन की संख्या को, कोई भी पार्टिकल एक सेकेंड में जितना कंपन कर दे, जितनी बार कंपन कर दे, जितनी बार दोलन कर दे, ठीक है, उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। अब आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध देखिए, एक सेकेंड में मान लीजिए कि एन कंपन कर रहा है तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी एन। ठीक है, तो एक कंपन जो है, एक कंपन कितने समय में करेगा? तो एक कंपन करने में कितना समय लगेगा बताइए तो? 1/n सेकेंड, 1/n सेकेंड। ठीक है, एक कंपन करने में कितना समय लगेगा? 1/n सेकेंड। और वन कंपन करने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, यानी कि इसी को क्या कहेंगे हम? आवर्तकाल, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा? 1/n। ये हमारा आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है, t बराबर 1/n। तो आयाम क्या होता है आप समझ लिए। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो दो श्रृंगों अथवा गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? तो एक सेकेंड में एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, और आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी कण द्वारा एक सेकेंड में जितना कंपन होता हो, कंपन की संख्या को ही या दोलन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, और इसे एन से डिनोट करते हैं। अब कोई भी पार्टिकल जो है एक सेकेंड में एन कंपन करता है, तो एक कंपन करने में कितना समय लगेगा? 1/n सेकेंड लगेगा। और वन कंपन करने में जितना समय लगता है इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया, आवर्तकाल हो गया। ठीक है, तो आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम और आवर्तकाल। ठीक है, अब जो तरंग होता है वह दो प्रकार का होता है। तरंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग या तरंगे, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जिधर तरंग गति करता है ना, उधर गति नहीं करते हैं, उसके लंबवत गति करते हैं। जैसे एक रस्सी को हम ऐसे हिलाएं तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर नीचे गति करते हैं ना। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर नीचे गति करते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर नीचे गति करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वह तरंग के चलने के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। देखिए, तरंग किधर गति कर रहा है? तरंग इधर चल रहा है। जैसे हम एक रस्सी को हिलाते हैं तो तरंग की जो गति होगी वह आगे या पीछे होगी, और जो पार्टिकल होंगे वह कहाँ गति करेंगे? ऊपर नीचे गति करेंगे। ठीक है, तो वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं वह तरंग के गति के लंबवत कंपन करते हैं, उसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग।
तो वे तरंगे जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वह तरंग के चलने के दिशा में कंपन करते हैं, यानी कि जिधर तरंग चलती है उधर ही जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करते हैं। जैसे ध्वनि जो तरंगे होती हैं ना, ध्वनि तरंगे, वो कौन सी तरंगे हैं? वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा? तो जो प्रकाश होगा, प्रकाश हो गया, ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हो गया। जल तरंग जो हो गई, जल तरंग, ये भी क्या हो गई? अनुप्रस्थ तरंग हो गई। जब जल की तरंगे लहरें चलती हैं तो क्या उसमें जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं, और वेव जो चलती है वो आगे की तरफ चलती है, ठीक है। ऐसे ही रस्सी को जब हम क्या करते हैं, झटका देते हैं, तो रस्सी की में जो कंपन होता है उसमें पार्टिकल आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं, पार्टिकल तो अपने स्थान पे ही रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल अपने स्थान पे रहते हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे गति करते हैं, और वेव जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में प्रकाश आ जाएगा, जल तरंग आ जाएगी, और अनुदैर्ध्य तरंग में कौन आ जाएगा? ध्वनि तरंग जो होती है वह क्या होगी? अनुदैर्ध्य तरंग होगी। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।